नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि मैरिज के लिए क्या क्या आधार हैं, किन आधार पर मैरिज हो सकती है। आज इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा कि किन आधार पर आप अपने पार्टनर से तलाक ले सकते हैं दोस्तों। पर दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आधार हमें हिंदू विवाह अधिनियम में बताए गए हैं, सिर्फ उन्हीं आधार पर आप अपने पार्टनर से तलाक ले सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार। तो दोस्तों सबसे पहला जो आधार मैं बता रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना कि वो पति और पत्नी दोनों के पास हैं। ऐसा नहीं है कि पत्नी के पास कुछ विशेष अधिकार हैं। हाँ, पत्नी के पास कुछ 4 या 5 अधिकार अलग से ऐसे हैं जिन आधार पर वो अपने पति से तलाक ले सकती है। वो 4 आधार हैं, वो आगे चलकर आपको बताऊंगा, मगर जो आधार मैं अभी बताने वाला हूं वो पति या पत्नी दोनों पर अप्लाई होंगे। तो दोस्तों ये ध्यान में रखना। पहला आधार यह है दोस्तों कि अगर आपके पति या पत्नी ने अगर अपनी मर्जी से, अपनी सहमति से किसी से भी वॉलंटियरली सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है अपने पति या पत्नी को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति या महिला के साथ में, तो आपके पास आधार है। दूसरा आधार यह है कि अगर आपको क्रूरल्टी के साथ ट्रीट किया जाता है। तीसरा आधार यह है दोस्तों कि अगर आपका पति या पत्नी ने आपको छोड़ दिया है और ये जो अवधि है, ये जो समय है, 2 साल का समय हो चुका है दोस्तों, वो आपसे बात नहीं करता है, मेंटल डिजर्शन है, फिजिकल डिजर्शन है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कंटिन्यू नहीं कर रहा है और 2 साल का समय हो गया, तो 2 साल के बाद आप एक पिटीशन दायर कर सकते हैं और तलाक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उसने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है या फिर उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है, और मेंटल डिसऑर्डर इस प्रकार का है दोस्तों कि आप उसके साथ रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मेंटल डिसऑर्डर में कोई मेंटल इलनेस है, मेंटल अरेस्टनेस है, या फिर इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड है, या स्किज़ोफ्रेनिया है, या फिर साइकोपैथेटिक डिसऑर्डर है दोस्तों। इस प्रकार की मानसिक बीमारी है कि जिसकी वजह से आप उसके साथ नहीं रह सकते, एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के लिए, तो आपके पास तलाक का अधिकार है। दूसरा, मैंने जैसे बताया कि या तो उसने हिंदू धर्म को छोड़ दिया है या संसार को त्याग दिया है। अगर वो सन्यासी बन गया है, नाम नहीं लूंगा, अगर आप ये समझिए कि कोई भी सन्यासी अगर है जिसने अपना संसार को त्याग दिया है और बाबा बन गए हैं, तो आपके पास तलाक का अधिकार होगा। या फिर दोस्तों कोई, आप ये समझिए कि 7 साल से आपको अपने पति या पत्नी की जानकारी नहीं है कि वो कहां पर चला गया, आपको छोड़कर चला गया और आपको पता ही नहीं है कि जीवित है या मृत है, तो आपके पास अधिकार होगा कि आप अपने पति या पत्नी से तलाक ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आप 2 वर्ष से भी, अब ये समझिए कि जो 2 वर्ष का समय है डिजर्शन का, जो मैंने आपको ग्राउंड बताया, वहां पर दोस्तों ये जो डिजर्शन है ये सिर्फ फिजिकल डिजर्शन नहीं है, ये एक मेंटल या फिजिकल डिजर्शन के अलावा एक ब्रॉड कंसेप्ट है कि अगर आप एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, आपकी तरफ सेंसिटिव नहीं है, तो भी आपके पास आधार होगा कि 2 साल के बाद आप ये तलाक का पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ आधार ऐसे हैं जिन पर भी आप तलाक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे दोस्तों आप ये समझिए कि आपने कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी जुडिशियल सेपरेशन के लिए। दोस्तों जुडिशियल सेपरेशन का मतलब ये है दोस्तों कि आप अब कुछ समय अपने पार्टनर से अलग रहना चाहते हैं, और वो इन्हीं आधारों पर फाइल की जाएगी जिन आधारों पर आप तलाक अप्लाई करते हैं। आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको क्रूरल्टी से ट्रीट करता है और आप तलाक भी नहीं लेना चाहते दोस्तों, तो आप जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मगर अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास होने के बाद 1 साल तक अगर आप लोगों में कोहेबिटेशन या कंज्यूमेशन नहीं हुआ, तो 1 साल के बाद अधिकार होगा दोनों पार्टीज को कि वो तलाक के लिए अप्लाई कर सकें। दूसरा, या फिर दोस्तों आप ये समझिए कि अगर कोर्ट ने आपकी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स यानी वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना, संक्षेप में समझा देता हूं कि अगर कोई पार्टनर, आप समझिए आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई और वापस नहीं आ रही है, आपने कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि मेरी पत्नी को आदेश दें कि वो वापस घर पर आ जाए, कोर्ट ने आदेश दे दिया, मगर 1 साल तक वो घर पर नहीं आई, तो आपके पास अधिकार होगा कि आप तलाक के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। दोस्तों ये जो अधिकार या आधार मैंने आपको जो बताए हैं, ये पति या पत्नी दोनों के लिए इक्वली हैं। पति या पत्नी कोई फर्क नहीं है, दोनों इस पर अप्लाई कर सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोस्तों। मगर इसके अलावा अब जो मैं अधिकार बताने वाला हूं वो सिर्फ महिलाओं को ही दिए गए हैं। इन आधार पर जो महिलाएं हैं सिर्फ वही तलाक के लिए एप्लीकेशन दे सकती हैं, पिटीशन फाइल कर सकती हैं। जैसे कि आप ये समझिए दोस्तों कि अगर किसी भी महिला
की जो शादी है वो 1955 से पहले हुई है और उसके पति ने 1955 का ये कानून आने के बाद में दोबारा शादी कर ली, तो जो बाद वाली महिला है उसके पास अधिकार होगा कि वो तलाक के लिए पिटीशन फाइल कर सकती है दोस्तों। दूसरा, अगर किसी भी महिला का पति है, उसके प्रति या उसके पति ने कोई ऐसा गंभीर अपराध किया है जैसे रेप, सोडोमी, बेस्टिलिटी, अगर ऐसा कोई अपराध किया है तो पत्नी के पास अधिकार होगा कि वह इस आधार पर भी तलाक के लिए पिटीशन फाइल कर सकती है। या फिर दोस्तों आप ये समझकर चलिए कि अगर पति के खिलाफ पत्नी ने भरण पोषण के लिए 125 सीआरपीसी की धारा में भरण पोषण के लिए कोई पिटीशन फाइल की है और कोर्ट ने उसकी पिटीशन पर आदेश पारित कर दिया कि आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देंगे, तो इसके बाद इस ऑर्डर के पास होने के बाद में पत्नी के पास अधिकार होगा कि वो उस आधार पर अपने पति के खिलाफ में डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है दोस्तों। इसके अलावा एक अधिकार और है कि ये सिर्फ महिलाएं के लिए, ये 4 आधार जो बता रहा हूं अधिकार है महिलाओं के लिए स्पेशली, पति नहीं कर सकते इस पर। अगर महिला की शादी 15 वर्ष या उससे पहले हुई है और 15 वर्ष और 18 वर्ष के बीच में महिला ने अपनी शादी का खंडन कर दिया, उसने मानने से इनकार कर दिया कि मैं इस शादी को मानती नहीं हूं, तो 15 से 18 से पहले अगर उसने कभी भी खंडन किया इस मैरिज का, तो इस आधार पर भी वो अपनी शादी के खत्म करने के लिए, तलाक के लिए पिटीशन फाइल कर सकती है दोस्तों। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखिए, इसके अलावा कोई भी आधार ऐसा नहीं है जिस पर आप तलाक फाइल कर सकते हैं। तलाक अच्छी चीज नहीं है दोस्तों, सोचें इस बारे में, मगर अगर आपको लगता है तलाक जरूरी है तो ये आधार आपके पास है। धन्यवाद।